बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। तो उसका फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। फॉलोइंग में लीनियर इक्वेशन कौन सी है? पहला है 5x ग्रेटर देन 7, ये इनइक्वालिटी है, ये भी नहीं है। बी पार्ट है 4x माइनस 2 लेस देन 1, ये भी इनइक्वालिटी है, नहीं है। सी है 2x+1 इक्वल टू 1 और डी है 4 इज इक्वल टू 1+3। जो डी है इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब जो सी है 2x+1 इसमें वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल भी होना चाहिए। तो सी पार्ट जो है आंसर, इसका आंसर फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है सी 2x+1 इक्वल टू 1। इसमें क्योंकि वेरिएबल है 1 है और इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। दूसरा पार्ट है द सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो 5x 10, ये माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 20, ये 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका जो सेकंड का एमसीक्यू जो है वो सी है, इसका सेकंड का भी सी है। उसके बाद थर्ड देखते हैं, इफ 7x+4 लेस देन 6x+6। इसका पहले हम x निकालते हैं, ये भी सॉल्व करने वाला है। 7x+4 लेस देन 6x+6। अब ये 6x को इस साइड पे ले आए, -6x हो जाएगा। लेस देन 6 है, माइनस +4 इधर आके -4 हो जाएगा। ये x आ जाएगा लेस देन 2। ये x लेस देन 2 का मतलब क्या है कि 2 से छोटी सारी वैल्यूज हैं इसके सोल्यूशन में शामिल हैं। तो इसका जो है आंसर है वो है सी। तो -इन्फिनिटी और 2, ये इस छोटी ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि ये 2 इसमें शामिल नहीं है और -इन्फिनिटी भी शामिल है। इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो इसका सलूशन है। तो इसका जो है थर्ड का जो है वो है सी। फोर्थ है, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन टू। एक वर्टिकल लाइन जो है प्लेन को डिवाइड करती है 2 हाफ प्लेन में। इसका है डी, चौथे का फोर्थ का है डी, ये 2 हाफ प्लेन में डिवाइड कर दिया है। फिफ्थ है, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इक्वालिटी इज कॉल्ड। लीनियर इक्वालिटी से जो इक्वेशन हम बनाते थे वो कौन सी बनाते थे? हम बहुत सारे क्वेश्चन में किया है, वो है एसोसिएटेड इक्वेशन। इसका वी पांचवें का है बी। उसके बाद सिक्स्थ है 3x+4 लेस देन 0। ये क्या है? इक्वेशन है, इनइक्वालिटी है, नॉट इनइक्वालिटी है, आइडेंटिटी है। ये हमने पढ़ा है कि जो लेस देन या ग्रेटर देन, ये कौन क्या पढ़ा था हमने? इनइक्वालिटी। इसको इनइक्वालिटी कहते हैं। जो 6 है उसका जो है ये बी ऑप्शन है। सेवंथ है, द कार्नर पॉइंट इज कॉल्ड। जो कार्नर पॉइंट है इसको क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, कर्व कहते हैं, रीजन कहते हैं। ये होता है वर्टेक्स। जहां पे भी 2 लाइनें मिलके कोना बनाए उसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। 7 का है वर्टेक्स, इसका भी बी ऑप्शन है। इसके बाद 8th है, 0 0 इज सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये इन 0 0 जो है इनइक्वालिटी, किस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है? इसमें ए पार्ट है 4x+5y ग्रेटर देन 8। तो इसमें 0 0 पुट करें तो जो ए ऑप्शन है वो बनता है 0 ग्रेटर देन 8। 0 8 से ग्रेटर नहीं होता, इसका मतलब पहला ए वाला ऑप्शन नहीं है। बी वाला ऑप्शन है 3x+y ग्रेटर देन 6। इसमें 0 0 पुट करें तो ये बनता है 0 ग्रेटर देन 6, और 0 6 से ग्रेटर नहीं होता, ये भी गलत है। और सी जो है ये है -2x+3y लेस देन 0। इसमें 0 0 पुट करें तो ये आता है 0 लेस देन 0। और जो डी है इसका
वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, इसमें भी 0 0 पुट करें तो जो 0 ग्रेटर देन आता है 4। अब ये देखें 0 ग्रेट, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स। अब ये डी देखें 0 ग्रेटर देन 4, 4 से 0 ग्रेटर नहीं होता, ये भी फॉल्स है। अब इसमें देखें तो ये इसके मुझे लगता है ये करीब तरीन है, तो इसमें शायद को गलती है, मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में। अगर यहाँ पे इक्वलिटी का निशान लगा दें तो मेरे ख्याल में ये सी वाला ऑप्शन जो है इसका ये करीब तरीन है, तो इसका आंसर फिर सी पार्ट में हम सी पे लगाते हैं। इसका एमसीक्यू जो है वो सी वाला इसका दुरुस्त है। नावा है द सोल्यूशन रीजन रेस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड, इसको हम फिजिबल रीजन कहते हैं। तो नाइन्थ का जो है वो है बी वाला फिजिबल रीजन। उसके बाद आखिरी 10th है अ फंक्शन दैट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कॉल्ड, इसको जो फंक्शन जो इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं इसको, और इसका आंसर है बी। तो ये हमारे रिव्यू एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज थे वो 10 वो हमने कंप्लीट कर लिए।